ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है जी। कार्बन मेनली दो टाइप में हमको मिलता है, ठीक, दो स्टेट में मिलता है। एक को कहा जाता है फ्री स्टेट, ठीक है जी, फ्री स्टेट, और दूसरा जो होता है वो होता है कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट। ठीक है भाई। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें क्या होगा, कार्बन ही होगा प्रेजेंट, कार्बन के अलावा और कोई अदर एलिमेंट इसमें कम नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है जी। कंबाइन स्टेट का मतलब होता है कार्बन तो होगा ही होगा, ठीक है, उसके साथ साथ और भी हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको कंबाइन स्टेट कहा जाता है। कार्बन के साथ साथ अदर एलिमेंट का साथ होना ही कंबाइन स्टेट कहलाता है। अगर मैं बात करूँ कुछ फ्री स्टेट के उदाहरण का, तो आपको ग्रेफाइट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम में भी आता है। ग्रेफाइट एक फ्री स्टेट है, इसमें कार्बन के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ कार्बन के ही एटम होंगे। ग्रेफाइट में कार्बन के ही एटम पाए जाएंगे। अगर बात करूँ डायमंड का, तो डायमंड भी है, इसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम होंगे, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होंगे। और एक तीसरा पढ़ेंगे फ्लोरेंस के बारे में, बकमिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, जो फुटबॉल का शेप, वो भी देखेंगे हम। तो एक तो ये हो गया। कंबाइंड स्टेट में क्या देखोगे आप, कंबाइंड स्टेट में अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एक कंबाइंड स्टेट में कार्बन है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, शुगर, चीनी, ठीक है, चीनी में क्या होता है, कार्बन भी होता है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये शुगर का हो गया। अगर इस तरह से बात करें मैं ग्लूकोज, ठीक है भाई, ग्लूकोज भी क्या है, ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है जी। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखा जाए C6H12O6। ठीक है जी। इस तरह से बात करें तो पेट्रोल, ये भी क्या है, पेट्रोल में क्या है, कार्बन है, कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट है। और क्या है, पेट्रोल का आईपीसी नेम होता है ऑक्टेन, और ऑक्टेन का केमिकल फॉर्मूला होगा C8H18। ठीक है, ये ऑक्टेन, ये पेट्रोल है, पेट्रोल केमिकल फॉर्मूला है, और आईपीसी नेम ऑक्टेन है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ और भी देखोगे, मीथेन भी हो जाएगा, इसी के अंदर में आ जाएगा। तो इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए कंबाइंड स्टेट। अगर एक एग्जांपल और देख लो तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो जाएगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी, क्योंकि कैल्शियम के साथ साथ कार्बन तो है ही है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये कंबाइंड स्टेट हो गया। ठीक है भाई, तो इस ऑक्यूरेंस समझ में आ गया। अब हम बातें कर लेते हैं इलेक्ट्रॉप्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉप्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसा कि फिजिकल अपीयरेंस आपका डिफरेंट हो सकता है कि उसका जो डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। अगर बोले तो सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रॉप्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, एक ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, और दूसरा डायमंड के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, देखो भाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, तो डिफरेंट, इलेक्ट्रॉप्स लिखना है तो इलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंसेज। ठीक है, दिखाए अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये होते इलेक्ट्रॉप्स हो गया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट, ठीक, अरेंजमेंट आर डिफरेंट। ठीक, अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा उसका। ठीक है जी। तो चलिए हम देख लेते हैं, उतनी क्या बातें करना। एक ग्रेफाइट देख लेते हैं, दूसरा हम डायमंड देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन एटम अपने तीन पड़ोसी कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है भाई, एक फ्री रहेगा। तो ग्रेफाइट में क्या लिखना है, वन कार्बन एटम अटैच विथ अदर थ्री नेबर कार्बन एटम। ठीक है भाई, अपने तीन पड़ोसी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। ठीक है, इस तरह डायमंड की बात किया जाए तो डायमंड में क्या होता है, कोई भी इंट फ्री नहीं होता है, और हर एक कार्बन एटम, अब इस दो, इधर तीन चार, इसी तरह से एक दो तीन, ठीक है, ऊपर में एक चला गया, चार। अगर मैं इधर बनाऊँ तो एक दो तीन, और एक ऊपर चार, इधर वाला एक दो तीन चार, ठीक, ऊपर वाला एक चार।
इसमें क्या होता है कि डायमंड में वन कार्बन एटम अटैच विथ अदर 4 कार्बन एटम्स, ठीक है जी। एक कार्बन एटम अपने पड़ोसी 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसमें कोई भी एंड फ्री नहीं होगा, नो कार्बन इलेक्ट्रॉन आर फ्री बोल सकते हो आप, ठीक है। कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं होगा। इसमें क्या होता है, वन, क्योंकि एक एंड देख लो फ्री है, वन कार्बन एटम्स कार्बन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन कार्बन इलेक्ट्रॉन आर फ्री, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है जी। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसलिए ग्रेफाइट जो होते हैं, इस अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मतलब आयन का क्या हो सकता है, आयन इसमें प्रवाह कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, करंट को कंडक्शन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मतलब क्या कर सकता है, ये कंडक्शन हो सकता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। बट इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या है, फ्री नहीं है, तो इसीलिए ये बैड कंडक्टर हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। अगर मैं और बातें करूं तो और क्या लिख सकता हूं इसको, ठीक है भाई। ये ग्रेफाइट जो होता है, कुछ देखोगे तो इसका हेक्सागोनल शेप आपको दिखा देगा, आपको बुक में जाके देखना, ठीक है। तो ये कैसा शेप दिखा देता है, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में होता है, ठीक है भाई। और ये जो होता है एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। लेयर बाय लेयर, एक परत दूसरे परत के ऊपर में रहता है, लेयर बाय लेयर रहता है। बट इसमें कि नहीं होता है, इसमें लिखना है आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो आप डिफरेंस लिख सकते हो इसका यूजेज के बारे में, इसका यूजेज की मैं बात करूँ, ठीक है, तो लुब्रिकेंट में यूज करते हैं मोस्टली, लुब्रिकेंट में, ठीक है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस कारण हम इसको लुब्रिकेंट में यूज करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट बहुत ही ज़रूरी है भाई इंजन में, जब आप मैकेनिकल में जाओगे वहाँ पर पढ़ोगे। चलो अभी मैं वो एक चैप्टर ही है लुब्रिकेंट है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ डायमंड का, तो इसका यूजेज होता है ग्लास की कटिंग करने में, ग्लास कटिंग में, ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो ग्लास की कटिंग करने में यूज किया जाता है, या ड्रिलिंग में भी यूज करता है, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन में यूज करते हैं हम, ज्वेलरी में भी यूज करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी में यूज करते हैं, बिकॉज इसकी शाइनिंग अपीयरेंस के कारण, क्योंकि लाइट इसमें क्या करता है, ट्रैप्स कर जाता है, तो हमको काफ़ी शाइनिंग अपीयरेंस मिलता है देखने को। तो शाइनिंग अपीयरेंस के कारण इसको डायमंड को हम क्या करते हैं, हम ज्वेलरी में, आभूषण में भी यूज करते हैं,